राधे राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी चर्चा अष्टक वर्ग कुंडली के ऊपर चल रही है और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अष्टक वर्ग कुंडली से क्या क्या विचार किया जाता है और कुछ सूत्र मैंने आपको बताए कि आर्थिक संपन्नता का विचार हम अष्टक वर्ग कुंडली से कैसे करें और कैसे जो है हम धनी होंगे या फिर निर्धनी होंगे, इसका विचार करने के कुछ सूत्र मैंने आपको बताए। उसी कड़ी में अब आगे के कुछ सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए, यदि अगर सर्वाष्टक वर्ग में यदि लग्न को 30 अंक मिले हुए हैं, ठीक है जी, लग्न को 30 अंक मिले हुए हैं और कुंडली का नवम और दसम भाव में कोई भी ग्रह जाकर के यदि अगर बैठा होगा तो भी ऐसे जातक का जीवन सुखी होगा और संपन्नशाली जीवन होगा। हालांकि यहाँ पर धन के विषय में इतना मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सुखी जीवन जरूर जिएंगे। धन भी आएगा और धन ही नहीं आएगा तो सुख कहाँ से होगा, है ना। हाँ, इतना हो सकता है कि बैलेंस आपका जो है उतना नहीं बन पाएगा, लेकिन चल खेल अच्छा होगा धन का। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में राजयोग बना करके यदि अगर लग्न जो है उसको मिले हुए अंक हैं, वो जो है आयु, शिक्षा, धन, वैभव, संतान या फिर वाहन इत्यादियों का सुख जरूर मिलेंगे। तो वहां पर मैंने पहले ही कहा कि 30 अंक या फिर 29, 30 या उससे ऊपर अंक मिलने चाहिए और लग्न के द्वारा राजयोग बना हुआ होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि कुंडली में शुभ योग नहीं होंगे तो केवल जो है अंक प्राप्त करने से नहीं होगा, शुभ योग, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी बनना जरूरी है। इसी प्रकार से लग्न में 25 अंक हैं और नवम भाव में जाकर के 29 अंक मिले हुए हैं और लग्न और नवम भाव दोनों में यदि अगर पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक पड़ रहा है तो भी ऐसे जातकों के जीवन में अचानक रूप से और अप्रत्याशित रूप से धन लाभ का योग बनेगा और भाग्य भी साथ में जो है बलवान होकर के भाग्यशाली भी बनेंगे ऐसे जातक। अधिकतर जो लग्न में बैठे हुए राशि हैं उसकी अंक संख्या या फिर उसके बराबर या फिर उससे अधिक अंक संख्या आए तो ये जो आयु के लिए भी अच्छा होगा और विशेष शुभ फल देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं अष्टक वर्ग कुंडली से पैतृक संपदा के विषय में। अब पैतृक संपदा के विषय में जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर चतुर्थ भाव जो है ना, हमारे जो है जमीन, पैतृक विरासत या फिर जो है सुख है, पैतृक विरासत मिलना वो सुख है। तो चतुर्थ भाव 24 अंक पाया हुआ है और उसमें जो है पाप ग्रहों की दृष्टि युति यदि अगर नहीं बन रही है और द्वितीय भाव में 22 अंक से ज्यादा अंक मिला हुआ है और पाप प्रभाव युक्त होगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति मिलना थोड़ा सा कष्टकर हो सकता है या फिर कुछ कानूनी पचड़े या फिर कुछ जो है भाई भाइयों में विवाद या फिर संपत्ति विभाजन में विवादों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ संघर्ष के बाद मिल सकता है। या फिर यदि अगर ज्यादा कुर्र ग्रह और ज्यादा अधिक पाप ग्रहों की संख्या वहां पर दृष्टि युति बन रही है और अंक भी जो है 22 से कम या फिर 22, 23, 24 ही हैं, तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति से वंचित भी होना पड़ सकता है। अब यदि चतुर्थ स्थान में 24 से कम अंक मिले हुए हैं और द्वितीय भाव में 22 से कम अंक मिले हैं और दोनों स्थान पाप प्रभाव में हैं, तो भी पैतृक संपदा से वंचित होने की स्थिति यहाँ पर निर्माण हो सकती है। अब बात करते हैं निर्धनता की, क्योंकि धन के बिना तो जीवन चलेगा नहीं, तो इसलिए धन का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब निर्धनता के लिए यदि अगर लग्न, नवम, दसम और एकादश भाव में, ये चारों भावों में यदि अगर 25 से कम अंक मिल रहे हैं तो ऐसे जातकों को जीवन में आर्थिक संकट या फिर निर्धनता का जो है सामना जरूर करना पड़ेगा। ये निर्धनता का ही संकेत माना जाता है। इसी प्रकार से अष्टक वर्ग कुंडली में यदि अगर लग्न हो गया, नवम हो गया, दसम, एकादश भाव के जो राशि हैं इनको यदि अगर 25 से 30 अंक मिले हुए हैं तो यह एक मध्यम या फिर शुभ माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन सामान्य स्तर का होगा, सामान्य तरीके से अपने जीवन को जिएंगे और आर्थिक स्थिति मतलब जीवन चलाने के लायक उतना धन जरूर आएगा, लेकिन बैलेंस या फिर आर्थिक स्थिति उतना सुदृढ़ नहीं बन पाएगा, धन का संग्रह कम होगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं जन्म कुंडली के जो त्रिकोण भाव यानी कि लग्न, पंचम और नवम भाव, यहाँ अगर पाप ग्रह से
प्रभाव में हैं, ये उनकी दृष्टि युति संबंध बन रहा है। और लग्न नवम दशम और एकादश स्थान में अंक भी 25 से कम अंक मिले हैं तो भी जीवन में धन का अभाव और धन के लिए संघर्ष होगा और कष्ट भी उठाने पड़ेंगे, ये निर्धनता के। अब निर्धनता की ही कड़ी में अब सर्वाष्टक वर्ग में जो तीर्क भाव होते हैं, यानी कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, तो इन तीर्क भावों के जो भी बिंदु हैं, इनके योगफल, तीनों भावों के योगफल को जोड़ करके यदि अगर 76 77 से ज्यादा अंक आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों का ना जीवन में ऋण अधिक लगेगा, व्यय का भार या फिर खर्च या इतने होंगे कि जो है धन का बचत हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस तरीके से जो है जातक कष्ट उठाने वाले होते हैं और निश्चित रूप से ऐसे जातकों का आमदनी से अधिक खर्चा होगा। अब बात करते हैं अष्टक वर्ग कुंडली से अपने कैरियर या फिर व्यवसाय या फिर रोजगार के विषय में। कि अब यहाँ पर देखा जाना चाहिए कि रोजगार हम क्यों करते हैं, आमदनी के लिए। तो आमदनी का भाव 11 का भाव होता है, क्योंकि बिना सैलरी या फिर बिना तनख्वाह के कोई भी संसार में काम इतना नहीं करता है निस्वार्थ भाव से। तो यदि अगर 11वें भाव में या फिर दशम भाव, अब 11वें भाव में दशम भाव से ज्यादा अंक मिले हुए हैं तो जीवन में उन्नति खूब होगा, धन भी आएगा। और जितना ज्यादा अंतर होगा उन्नति का स्तर भी उतना ही होगा, मतलब उसी हिसाब से उन्नति जीवन में होगी। अच्छा, अब बात करते हैं आजीविका में ठहराव या फिर अपेक्षाकृत उन्नति। अब यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए कि यदि अगर दशम घर बलवान है और 28 से ज्यादा अंक उसको मिले हुए हैं और 11वां भाव जो है उसमें 28 अंक से कम मिले हुए हैं और 11वां भाव दशम भाव से कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में जो है आजीविका या फिर रोजगार में समस्याएं आ सकती हैं। पटक पटक का जो है स्थान परिवर्तन योग वहां पर बनते हैं, एक जगह टिक करके लंबे समय तक नौकरी करने में परेशानी आ सकती है। और निश्चित रूप से जो है ना ऐसे जातकों का जो है ठहराव की कमी होती है और जीवन में धन अपेक्षाकृत तो उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि बार बार के जो है स्थानांतरण, पोस्टिंग है ना, व्यवसाय में बदलाव, कई तरह के व्यवसाय में बार बार बदलाव होना, एक जगह टिक करके काम न कर पाना, तो इसमें खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और उतना जो है धन का संग्रह भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अब और बात करते हैं, यदि पंचम भाव में या फिर पंचम भाव में सप्तम भाव से ज्यादा अंक हैं तो ऐसी स्थिति में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति आक्रामक होते हैं, ये भी देखा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि व्यवहारिक चीजों को भी अष्टक वर्ग से हम थोड़ा बहुत जो है अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव में पंचम भाव से ज्यादा सप्तम भाव में ज्यादा अंक होंगे तो पति जो होता है वो पत्नी की हर बात को मानने वाला, या फिर पत्नी जो है ऐसे पति को अपने दबदबा में रखने वाली होती है, अपने नियंत्रण में रखने वाली होती है। ये भी एक विचारणीय विषय है। अब यदि चतुर्थ भाव में या फिर छठे भाव में, अब चतुर्थ भाव में छठे भाव से ज्यादा अंक हैं तो अपने जो बंधु बांधव हैं या फिर अपने संबंधी जन हैं उनके द्वारा ऐसे जातकों को जीवन में सहायता ज्यादा मिलती है। अब एकादश भाव में 10वें भाव से ज्यादा अंक हैं तो कम परिश्रम के साथ ज्यादा आमदनी होगी, ऐसे जातकों को श्रम कम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से दशम भाव में यदि अगर 11वें भाव से ज्यादा अंक हैं तो परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा और आमदनी भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इन अंकों के द्वारा हमें अपने जीवन में आमदनी, खर्चा और लोगों के साथ रिश्ता, कैरियर या फिर है ना पैतृक संपदा, इनके विषय में सही तरीके से एक आसान रीति से अनुमान लगाना ये सरल हो जाता है। इसी प्रकार से एकादश भाव में यदि अगर द्वादश भाव से अधिक अंक हैं तो ऐसे जातकों को जमीन या फिर भूमि के द्वारा जो है प्रचुर मात्रा में संपत्ति और धन का लाभ हो सकता है। हाँ, जरूर ये देख लेना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि द्वादश भाव से एकादश भाव में अधिक अंक होने चाहिए। और उसी प्रकार से दशम भाव में सबसे ज्यादा अंक हैं तो ऐसा जातक स्वतंत्र रूप का जो है रोजगार या फिर पेशा व्यवसाय करने वाला होगा, अपने निजी उद्यम से खड़ा करेगा अपना कोई भी एम्पायर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई और व्यवसाय हो या बिजनेस हो। इसी प्रकार से पंचम भाव में सबसे ज्यादा अंक होंगे तो ऐसे जातक जो है विद्वान होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक होंगे, है ना, संतान ऐसे जातकों के उत्तम बन करके निकलेंगे, उनकी शिक्षा भी अच्छी होगी, प्रेम में ऐसे जातक जो है ऐसे जातकों का प्रेम सफल होगा, जीवन में मनोरंजन भी उतना ही अधिक करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से जीवन को हर तरीके से जीने वाले लोग ऐसे कहे जाते हैं।
और यदि अगर लग्न में सबसे ज्यादा अंक मिल रहे हैं तो बहुत अधिक प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, सुंदर होते हैं, इनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोग इनके बगल में आना चाहेंगे, इनके साथ बात करना चाहेंगे, और स्वास्थ्य की स्थिति काफी उत्तम होगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इनमें ज्यादा हो सकती है। और इसी प्रकार से चंद्र की राशि यानी कि कर्क राशि में सबसे ज्यादा अंक यदि बने हैं तो भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन से मजबूत होगा, मोरल हाई मोरल के होते हैं, आयु लंबी होगी, दीर्घायु होते हैं, माता का विशेष प्रेम इनको मिल जाता है ना। और इसी प्रकार से जानना चाहिए कि जिस भाव में ज्यादा अंक होंगे उस भाव के कारक विषयों में आपको निश्चित रूप से बाध्य का साथ और सफलता जरूर मिलेगी। तो जब हम सफलता की बात करते हैं या फिर असफलता की बात करते हैं तो देखिए कितने प्रकार की कुंडलियां हैं और उन सारे कुंडलियों का विवेचना हमें करना होता है। अब इसी प्रकार से यदि अगर 12वें भाव में सबसे ज्यादा अंक होंगे तो ऐसे जातक खर्चीले ज्यादा होते हैं, आमदनी के बजाय जो है खर्चा अधिक करेंगे। और कहाँ करेंगे? सांसारिक विषय वस्तु में खर्चा करेंगे, अपने सुख भोग आनंद विलास मनोरंजन, है ना। तो इन सब चीजों में ज्यादा खर्चा करने वाले होंगे, खान पान में अधिक खर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ऐसे जातकों की आयु भी कम होगी।